हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। लास्ट वीडियो में मैंने यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। हिंदी का 40 क्वेश्चंस 2021 का 12 नवंबर 2021 शिफ्ट सेकेंड और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर हिंदी का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम शिफ्ट थर्ड के हिंदी के 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे पास है देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था। देरिदा का जन्म जो है अल्जीरिया में हुआ था, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है। हमें राम गया में काल बताना है जिसमें सामान्य भूतकाल है। ऑप्शन फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। इस वाक्य में शब्द विशेष्य जो है वो राम है और विशेषण बहादुर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड आंसर करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास अनुच्छेद पढ़ के आंसर देना है, तो हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे हमें आंसर देना है। ठीक है, लिखा है हमारे देश भारतवर्ष में शोषक एंड शोभित वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है। इन दोनों वर्गों के संघर्ष में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है। देश की पूंजीवादी व्यवस्था में साधारण जनता बुरी तरह से पिसती जा रही है। विकास के समस्त साधन पूंजीपतियों के हाथों में कैद है। साधन विपन्नता एवं आर्थिक संकट ने मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग को पराजित कर दिया है। देश का कर्मठ ईमानदार बुद्धिजीवी एवं सर्वहारा वर्ग मेहनत की कमाई करके भी 2 जून की रोटी जुटा सकने में असमर्थ है। देश का सारा सरकारी तंत्र स्वार्थ लिप्सों के हाथों में फंस चुका है। नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ठीक है, हो गई है। शासन व्यवस्था से जुड़ा हर आदमी स्वार्थ केंद्रित हो गया है। हर आदमी अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन कथित भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए विवश है। ईमानदारी एवं नैतिकता के बलबूते कोई भी काम करवा पाना असंभव ही है। जो व्यक्ति जितना झूठ बोलकर जी हजूरी करके अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर अपना काम करवा सकने की सामर्थ्य रखता है, वह आज के युग में उतना सफल व्यक्ति माना जाता है। रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ा दिया है। वस्तुतः अनैतिक तौर तरीके से किया गया प्रत्येक कार्य भ्रष्टाचार कहलाएगा। ठीक है, अब इसी जो हमने अनुच्छेद पढ़ा इसी के बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चन 4 से 6 तक 3 क्वेश्चन, इसी का हमें आंसर देना है। ठीक है, लिखा हुआ है किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ा दिया है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ा दिया है, तो ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं। इसका करेक्ट आंसर है उक्त सभी, मतलब मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, सर्वहारा वर्ग। तो सही आंसर हो गया 4। फिफ्थ का फोर्थ आंसर सही है। नौकरशाही लिखा है नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गई है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। तो 6th का सही आंसर हो गया 3rd। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो कि है कर्तृवाच्य। ठीक है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है। तो मूल का अनेकार्थी शब्द है जड़। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, आशीर्वाद। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। तो डॉक्टर ग्रियर्सन जो है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2nd वाला, 10th का 2nd आंसर करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11th करेंगे जो कि हमारे पास दिया हुआ है। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है पीछा न छोड़ना। 2nd आंसर इसका सही है। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्रा होती है। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट है।
इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो यह प्रयुक्त पांडित्य में प्रेजेंट जो प्रत्यय है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं? तो 2 ग्रंथ जो है बेटा, सॉरी, विद्यापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ अवहट्ट में हैं। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम हमको बताना है। तो ऑप्शन सही है इसमें जो सेकंड है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। यह समस्या मैं अपने आप ही होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया जो होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। ये हमारे पास जो उपर्युक्त पंक्तियाँ है उसमें हमें बताना है रस कौन सा है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है अद्भुत रस, यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? झूठा सच जो है इसमें भारत विभाजन की त्रासदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? तो कौरई बोली जो थर्ड आंसर है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किया गया है इसमें। ऑप्शन 21 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? तो कालिदास हैं जो अभी तक उपमा अलंकार का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक शब्द है? समास का विपरीत जो है वो व्यास है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो अप्रमेय जो है वो इसी का बिल्कुल उपयुक्त करेक्ट शब्द है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे हम अप्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगाओ, इसमें हमें कारक बताना है। तो अरे जो होता है, अरे जो होता है, ये सब संबोधन कारक के सही एग्जाम्पल्स हैं। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो ये इसमें ये सभी मतलब कन्नौजी, कौरवी और ब्रज भाषा तीनों ही पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। इनमें से वारकरी सांप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो ज्ञानेश्वर जो है वो वारकरी सांप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। इनमें से विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो धन्य धन्य जो है वो विस्मयादिबोधक अव्यय का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास दिया गया है, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो टोटल 10 काम दशाएं हैं वियोग के अंतर्गत, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? तो प वर्ग जो है उसको उच्चारण करते हैं हम ओष्ठ से, तो प वर्ग प फ, तो ये ओष्ठय मतलब ओष्ठ से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का 4th आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? कलर जब किसी भी चीज़ का आता है तो वो हो जाता है गुणवाचक विशेषण, तो वो मतलब 31 का सही आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है? तो इसमें से उदय प्रकाश को 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन हैं? तो मोहन राकेश जो है वो मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है?
तो हम चारों वाक्य को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे किसमें हुआ है। तो उपविराम यहाँ पे तो मिस्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? जब राम आया, श्याम सो रहा था, शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, ये रहा अल्प विराम। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। तो 35 का थर्ड आंसर सही है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास। ऑप्शन सेकंड 36 का करेक्ट है। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? राजभाषा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा छंद इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुलोमजा जो है ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन 38 का करेक्ट है। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? मुकुल। मुकुल का मतलब ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो। तो 39 का पहला विकल्प सही है। इनमें से कौन भारतेंद्र युग के रचनाकार नहीं हैं? तो सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो ये टोटल थे 40 हिंदी के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यूपीएसआई के पूछे गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर के हिंदी के 40 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।